हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5। इसके हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं और इस पार्ट में इस अध्याय को हम लोग पूरा कंप्लीट तक देखेंगे। और जो बचा हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के जो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो नए स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। पर्वतीय वन, इसके कुछ नमूना आप लोग देख लिए कि किस तरह का वन होते हैं और इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उधर हम लोग थोड़ा बहुत इसको देखे थे। अब देखिए, 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें से चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे पौधों की भी प्रधानता होती है। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि छीड़ यानी कि पाइन, देवदार, बाकी जितने सारे हैं, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। और वे वन प्राय हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भागों में अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। और अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाए जाते हैं। और प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पलाइन वनस्पति ले जाती है। और सिल्वर फर, जूनियर पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्षों में से है। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अतः झाड़ियों के रूप में बाद के जो अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं वे विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाला वाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। यानी कि ये यहाँ पर जनजातियों के द्वारा क्या होता है, इस जगह में वो लोग क्या करते हैं, पशु को वो लोग चराते हैं। और मांस, लीचन, घास, टुंडा वनस्पति का एक भाग भी यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश और तिब्बतीय बारहसिंहा, याक, हम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइनवेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बाल वाले भेड़ भी और बकरियां भी इस जगह में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी आप लोग देखिए, अपना नज़र को थोड़ा यहाँ आप लोग, मैंग्रोव वन क्या है देखिए, इसको भी हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। तटों पर एकत्रित हो जाती है और घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। यानी कि आधा हिस्सा जो है, आधा हिस्सा मान लीजिए पानी हो गया, तो यहाँ पर से ये है यहाँ रहेगा और इधर इसका जड़ जो है पानी के नीचे रहेगा। अब पौधा जैसा ऊपरी हिस्सा में दिखाई देगा, ठीक है, पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं, जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होता है। नारियल, ताड़, केवड़ा और एंगार के जो वृक्ष भी है ये इस भागों में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। और इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इस जंगल में मिलता है।
अब हम लोग देखेंगे वन्य प्राणी। वन्य प्राणी के बारे में हम लोग देखेंगे। वन्य प्राणी जो है ये वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्नता प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी घनी है। यह जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। कितने प्रजातियां? 90,000 प्रजातियां। देश में लगभग 2000 से अधिक जो है ये हम लोग को प्रजाति यानी कि पक्षियों की प्रजाति हम लोग को पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। अगर हम लोग विश्व की बात करेंगे तो कितना प्रतिशत है? 13%। यह मछलियों की कितनी प्रजातियां हैं? 2546 प्रजातियां उपलब्ध है, जो विश्व की लगभग 12 प्रजातियां में से है। लगभग कितने? 12। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी या सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी हम लोग को मिलता है। देखिए, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सिंघा वाले गैंडे अन्य जानवर भी है जो कि पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कुछ कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँटे रहते हैं। और भारतीय भैंस, नील गाय, चौरीसिंघा, छोटा मृग, गेंजेल जिसको कहा जाता है गेंजेल तथा विभिन्न प्रजातियां वाले हिरन आदि हम लोग को यहाँ मिलता है। कुछ अन्य जानवर भी है जो कि भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। और अब हम लोग देखेंगे विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ भारत विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जिसके पास क्या है? बाघ दोनों पाए जाते हैं, यानी कि अकेला शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल जो है ये क्या है? जंगल है, घास स्थल है ये। और यहाँ थोड़ा प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। ये आप लोग क्वेश्चन टाइप का है, ये आप लोग देखिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए गुजरात में गिर जंगल, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और बिल्ली जाति के जो सदस्य तेंदुआ भी है, यह शिकारी जानवरों में से मुख्य है। ये ज़्यादा शिकार करने के लिए सक्षम रहता है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ढंग से भी जीवित रहते हैं। और लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। लद्दाख तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ऊंचा जगह है, तिब्बत है, हिमालय है, वहाँ बहुत सारा बर्फ़ है, तो वहाँ पर भी याक मिलता है, जो गुच्छेदार सींगों वाला जो बेल जैसा जीव हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। और तिब्बती बारहसिंघा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग जो है, इस तरह का जीव हम लोग को ये जगह में मिलता है। अब देखिए, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। और घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति में से एक है और यह प्रतिनिधित्व है, जो कि विश्व के केवल भारत में ही ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में अकेले रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस और कबूतर भी आदि, ये सारा चीज़ हम लोग को भारत में ही उपलब्ध होता है। प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में भी ये लोग रह सकते हैं। हमारे अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से गुनी है, यानी कि खाने योग्य पौधों को निचय
से हमने बहुत से औषधीय पत्तियों का प्रयोग कर उसका चुनाव किया है। और दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा ही बहुत से सारे जीव में से चुने गए हैं। और जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। यहाँ हम लोग इससे मांस भी एवं अंडे भी प्राप्त करते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है और बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और यह हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं, है ना। और प्रत्येक प्रजाति का जो पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका जो संरक्षण अनिवार्य है, वो जैसा पहले बताया गया है। जैसे मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र संतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है और 20 प्रजातियां है वो विनष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीवन प्रणाली भी संकट में है और कुछ निकटस्थ हो चुकी है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यवसाय जो है, व्यापारिक जो है ये है, ठीक है। लालच के दर में सभी चीज़ को हम लोग मारते हैं और बाहर में उसे बेच भी देते हैं। रासायनिक, औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण भी है। और अपने देश की पादप और जीवन संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी सरकार कोई कदम उठाएगी। आप देखेंगे देश में 18 जीव मंडल निश्चित आरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमंडी और अचनकरम और अमरकंटक की गणना विश्व के जो जीव मंडल है इसमें इसे रखा गया है। आप देखिए 18 जीव मंडल जो है ये निश्चय और आरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ है। सुंदरबन जो है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, शिमला पल और बिहांग, डिब्रू साइक बोबा और अगस्त मलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक और बाकी है कच्छ, ठंडा रेगिस्तान जिसे हम लोग लद्दाख को कहते हैं, और शेष और अचलम और पन्ना, ठीक है। ये आप लोग देख लिए। अभी देखिए इसका तीसरा नंबर जो है, सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। और 3 नंबर में क्या है, शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षित, भारतीय जैसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कोई योजना बनाई गई है। और इसे 103 नेशनल पार्क जो 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कोई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतीत जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त हो गया हो। तो आज के लिए
हम लोग को यही चैप्टर ख़त्म करने के लिए मिला था और इसे हम लोग ख़त्म आज कर दिए। अगले बार हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगले बार अध्याय 6 यानी कि 6 अध्याय हम लोग देखने वाले हैं। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं इस चैनल में वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले जितने वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलता रहे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।